जनगणना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह ने की है रिव्यू मीटिंग। 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की है अमित शाह ने और कल जनगणना की गजट अधिसूचना जारी होगी। जनगणना में पहली बार जाति गणना भी होगी। 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक के साथ लगभग 1.3 लाख जनगणना अधिकारी आधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स के साथ इस काम को अंजाम देंगे, इस काम को करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीटिंग की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रिव्यू मीटिंग यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आ रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई है। कल जनगणना की गजट अधिसूचना जारी होगी और जनगणना में पहली बार जाति गणना भी होगी, यानी कि जाति की भी गणना होगी। 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक के साथ लगभग 1,30,000 जनगणना अधिकारी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स के साथ इस काम को करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रंग और तंगमर्ग के स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल की तरफ से पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने के फैसले का स्वागत किया है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही और पर्यटन क्षेत्रों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गुलमर्ग आने वाले पर्यटक द्रंग की ओर भी आकर्षित होंगे और इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कदम से रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे और पर्यटन गतिविधियां दोबारा रफ्तार पकड़ेंगी। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का जो ऐलान किया है, जो पहले पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिन्हें बंद कर दिया गया था, अब उन जगहों में मुख्तलिफ मकामात को खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और अब अगर हम द्रंग की बात करते हैं, अभी द्रंग भी बंद है, मगर इस द्रंग जो ये डेस्टिनेशन है, इसके लिए भी अब उम्मीद जग गई है और इसके लिए अब राह हमवार हो गई है, ताकि आने वाले दिनों में ये द्रंग जो है ये भी अब खोल दिया जाएगा और उसके लिए जो ये राह है वो हमवार हो गई है। और बहुत अच्छा स्टेप है कल से सर। जैसे उसने कुछ 7-8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद थे कुछ 1 महीने से 1.5 महीने से, उसको खुलवा दिया है। हम चाहते हैं जो हमारे गुलमर्ग के भी कुछ अराउंड प्लेस हैं, ड्रंग है, दूसरे स्पॉट्स हैं, उनको भी खुलना चाहिए ताकि टूरिस्ट आए और उनको भी थोड़ा लुत्फ़ अंदोज हो जाए इन डेस्टिनेशनों में। बाकी वी आर वर्किंग ऑलवेज। हम समझते हैं हमेशा कि मतलब जो एपिसोड हुआ इसमें हम तो कंडेम कर रहे हैं, हमने किया भी है, क्योंकि हमारा जो लिवलीहुड है, क्योंकि हमारी कोई बड़ा एग्रीकल्चर नहीं है, कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं है एक्सेप्ट टूरिज़म। तो अगर दूसरे भी LG साहब हमारे MLA साहब उठाएंगे तो और भी जो हमारे गुलमर्ग के अराउंड में प्लेस है, द्रंग है, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी खुल जाए ताकि लोग इसमें भी अपना लिवलीहुड कमा सकते हैं। फैसला है, इससे हमारे को उम्मीद है कि द्रंग भी जल्दी खुलेगा और यहाँ पर भी टूरिस्ट आएंगे और फिर पटरी पर हमारा काम लौट आएगा। बहुत टूरिस्ट आते थे, दिन भर हमारा काम अच्छी तरीके से चलता था, आती जाती रहती थी गाड़ियाँ, मगर 2 महीने से हमारा जो काम है वो पूरा तरीके से ठप है। और हम 2 दिन हो गए अभी थोड़ा लोकल आ रहे हैं, हमने 2 ढाबे खोले हैं, नहीं तो हमारा जो काम है पूरा ठप था। अभी हमारे को उम्मीद है कि फिर कल के फैसले से फिर उम्मीद है कि यहाँ पर काम जो है पटरी पर लौट आएगा, तो भी खोला जाएगा और काम जो है फिर लौट आएगा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट आने चाहिए यहाँ पे द्रंग में, और ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसको देखनी चाहिए। तो इसी से हमारा भी रोज़गार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10-15 दुकान वाले हैं, ढाबे वाले हैं, तो वो भी इसी के साथ काम करते हैं। बाकी फोटोग्राफर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, हाँ गाइड हैं, तो उनका भी काम चलेगा सर। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका भी ऐलान हो जाएगा, द्रंग का, इसको भी खोल दिया जाएगा, तो इससे भी हमारा काम चलेगा। अभी हम LG साहब से ये अपील करते हैं कि इसका भी ऐलान कर दिया जाए, तो द्रंग को खोल दिया जाए सर। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के, जो उसने कल ऐलान किया है कि इतना टूरिस्ट प्लेस खोल दिया है। हमारा 2 महीने से ये हमारे ढाबे बंद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा अभी ये द्रंग टूरिस्ट प्लेस ओपन होना चाहिए। हमारा रोज़गार यही इसी पे चलता है और हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारा ये टूरिस्ट प्लेस द्रंग ये भी खुलना चाहिए और हमारा रोज़गार चालू हो जाएगा। हम गुजारिश करते हैं LG साहब से कि हमारा ये टूरिस्ट प्लेस भी ओपन होना चाहिए, हमारा रोज़गार फिर से चालू हो जाए। और यहाँ पर वक्त